बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स मैं हूं अयूब खान और आप देख रहे हैं अयूब खान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वेव्स। इससे पिछले वीडियो के अंदर हमने वेव्स डिस्कस किया था, उसके अंदर हमने वेव्स का कंसेप्ट समझा था। और आज की इस वीडियो में हम वेव्स के टाइप्स को डिस्कस करेंगे, जो कि दो बेसिस पर इनके दो टाइप्स बनते हैं। इससे पहले हम वेव्स को जानते हैं कि वेव्स क्या होता है। बेसिकली वेव्स होता है एक मीडियम में डिस्टर्बेंस, जो कि डिस्टर्बेंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करती है और एनर्जी को लेकर ट्रैवल करती है, उसको हम वेव्स कहते हैं। अब इस वेव्स के दो टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टू डिफरेंट फैक्टर्स। एक हमारे पास है ऑन द बेसिस ऑफ दियर नेचर। नेचर के हिसाब से वेव्स को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक है इनमें मैकेनिकल वेव्स और दूसरा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और अगर इनके पार्टिकल्स के वाइब्रेशन के बेस पर इनको डिवाइड किया जाए तो तब भी दो टाइप्स बनते हैं। एक है ट्रांसवर्स वेव्स और दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। देखें, वेव्स को दो तरीकों से क्लासिफाई किया गया है। एक उनके नेचर के बेस पर, मीन्स के उनको प्रोपेगेट करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है या नहीं। तो इस हिसाब से इनको दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और जिनको मीडियम की ज़रूरत पड़ रही है उनको मैकेनिकल वेव्स में रखा गया, और जिनको मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती प्रोपेगेट करने के लिए उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में रखा गया। अब जो है एक और तरीके से इनको क्लासिफाई किया गया, मीन्स के पार्टिकल्स के वाइब्रेशन के हिसाब से इनको तकसीम किया गया। वो वेव्स जिनके पार्टिकल्स की वाइब्रेशन प्रोपेगेशन से परपेंडिकुलर हो तब वो ट्रांसवर्स होते हैं, और अगर वो पैरेलल हो तो लॉन्गिट्यूडनल होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि वेव्स को दो हिसाब से तकसीम किया गया। हम ये नहीं कह सकते कि वेव्स के चार टाइप्स हैं। बेसिकली दो टाइप्स बनते हैं, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यही टाइप्स इंपॉर्टेंट होते हैं, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। पहले इनको समझते हैं, फिर इसके बाद ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टार्ट लेते हैं मैकेनिकल वेव्स से। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स होते हैं जो किसी मीडियम के पार्टिकल्स के वाइब्रेशन के ज़रिए प्रोड्यूस हों। जो किसी मीडियम के पार्टिकल्स के वाइब्रेशन के ज़रिए प्रोड्यूस हों वो वेव्स क्या कहलाते हैं? मैकेनिकल वेव्स। और वो ट्रेवल भी उन्हीं मीडियम के पार्टिकल्स के वाइब्रेशन के ज़रिए करते हैं। वो वेव्स जो मीडियम के पार्टिकल्स के वाइब्रेशन के ज़रिए प्रोड्यूस हों और मीडियम के पार्टिकल्स के वाइब्रेशन के ज़रिए प्रोपेगेट हो, उन वेव्स को हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल वेव्स। those waves which produces and propagates by the vibration of the particles of the medium are called mechanical waves. Those waves which produces and propagates by the vibration of the particles of the medium are called mechanical waves. वो वेव्स जो मीडियम के पार्टिकल्स के वाइब्रेशन के ज़रिए प्रोड्यूस हों और उन्हीं पार्टिकल्स के वाइब्रेशन के ज़रिए प्रोपेगेट हों उनको हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल वेव्स। लेट्स सपोज जिस तरह हमारे पास है वाटर, ठीक है, एक वाटर है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें जब हम स्टोन फेंकते हैं तो ये क्या करता है? इस सरफेस को डिस्टर्ब करता है। लेट्स सपोज यहाँ पे इस तरह इस पानी को डिस्टर्ब किया। अब जब ये पार्टिकल्स डिस्टर्ब हुए हैं यहाँ पे, ये दूसरों को भी डिस्टर्ब करेंगे, फिर इस तरह डिस्टर्बेंस मूव करती जाएगी और ये डिस्टर्बेंस एनर्जी को ट्रेवल कराती है, एनर्जी को लेकर जाती है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये स्टोन जो है इस वाटर के सरफेस को डिस्टर्ब किया, ठीक है, इन वाटर के पार्टिकल्स को डिस्टर्ब किया और इनको वाइब्रेशन में ले आया, वाटर के पार्टिकल्स को वाइब्रेशन में ले आया। अब इन्हीं वाटर के पार्टिकल्स के वाइब्रेशन के जरिए ये वेव आगे बढ़ती है। तो इस तरह के वेव्स को हम क्या कहेंगे? मैकेनिकल वेव। और इन वेव्स को प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, नीड्स
material medium to propagate। इनके प्रोपेगेशन के लिए मीन्स के आगे बढ़ने के लिए मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है। मैकेनिकल वेव्स को आगे बढ़ने के लिए प्रोपेगेट करने के लिए मटेरियल मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। जाहिर सी बात है, जब मीडियम के पार्टिकल्स के वाइब्रेशन के ज़रिए बढ़ती है तो मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी। मीडियम के पार्टिकल्स के वाइब्रेशन के ज़रिए जब आगे बढ़ती है तो मीडियम की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए मैकेनिकल वेव्स वो कौन से वेव्स होते हैं? Those waves which produces and propagates by the vibration of the particles of the medium are called mechanical waves। वो waves जो मीडियम के पार्टिकल्स के वाइब्रेशन के जरिए प्रोड्यूस हों और उसी मीडियम के पार्टिकल्स के वाइब्रेशन के जरिए प्रोपेगेट करें, आगे बढ़े, उन वेव्स को क्या कहते हैं? मैकेनिकल वेव्स। फॉर एग्जाम्पल, waves on the surface of water, waves on the surface of water वाटर के सरफेस पर जो वेव्स बनते हैं वो हमारे मैकेनिकल वेव्स होते हैं, क्योंकि उनको प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है और वो मीडियम के पार्टिकल्स के वाइब्रेशन के ज़रिए प्रोड्यूस होते हैं। इसलिए जो वाटर के सरफेस पर वेव्स बनते हैं वो क्या होते हैं? मैकेनिकल वेव्स होते हैं। इस तरह साउंड वेव्स भी क्या होते हैं? मैकेनिकल वेव्स होते हैं। सीस्मिक वेव्स जो कि अर्थक्वेक के नतीजे में आते हैं वो भी क्या होते हैं? मैकेनिकल वेव्स, क्योंकि सीस्मिक वेव्स भी जो है अर्थ के पार्टिकल्स के वाइब्रेशन के जरिए आगे बढ़ती है। तो ये क्या होते हैं? मैकेनिकल वेव्स। अब इसके अपोजिट में है जो दूसरा टाइप, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन से वेव्स होते हैं? वो वेव्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन के जरिए प्रोपेगेट करें, उन वेव्स को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वो वेव्स जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन से आगे बढ़े, प्रोपेगेट करें, उनको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। दोज वेव्स which propagates by the vibration of electric and magnetic field are called इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वो वेव्स जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स के वाइब्रेशन के ज़रिए प्रोड्यूस हों और प्रोपेगेट करें, उनको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वो वेव्स जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन के ज़रिए प्रोड्यूस हो, उनको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इन वेव्स को मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती प्रोपेगेट करने के लिए। मैकेनिकल वेव्स को मटेरियल मीडियम ज़रूरत हुआ करती थी प्रोपेगेट करने के लिए, और इन वेव्स को मटेरियल मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं है प्रोपेगेट करने के लिए। ठीक है। नो नीड ऑफ मटेरियल मीडियम। नो नीड ऑफ मटेरियल मीडियम टू प्रोपेगेट। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोपेगेट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। जिस तरह लाइट होती है, लाइट वेव्स, लाइट भी एक वेव होती है जिनको प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं। लाइट स्पेस में भी ट्रेवल कर सकते हैं, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और लाइट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन के ज़रिए आगे बढ़ती है, इसलिए ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और लाइट को ट्रेवल करने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए कोई मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, ये स्पेस में भी मूव कर सकता है। तो हमने क्या सीखा? मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में मेन डिफरेंस क्या है कि मैकेनिकल वेव्स को प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
वेव्स होते हैं, इनको प्रोपेगेट करने के लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। ये बग़ैर मीडियम के भी आगे ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है। इनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है मैकेनिकल वेव्स की, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रोपेगेशन के लिए मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं, ये स्पेस में भी मूव कर सकते हैं। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज जिस तरह सन से जो है साउंड भी एमिट होती है, लाइट भी एमिट होती है, ठीक है। सन से जो है लाइट भी एमिट होती है और साउंड भी एमिट होती है। अब जिस तरह हमारा अर्थ है, अर्थ में सिर्फ लाइट पहुंचती है। साउंड जो है आगे जाके जिस तरह यहाँ पे स्पेस है, तो स्पेस में आके ये ट्रेवल नहीं कर सकता। साउंड क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि साउंड जो है ये मैकेनिकल वेव है। साउंड क्या है? मैकेनिकल वेव है, और मैकेनिकल वेव को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। चूंकि सन और अर्थ के बीच में स्पेस है, कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम है, तो यहाँ पे आके साउंड्स जो होते हैं वो ब्लैक हो जाते हैं, अर्थ तक नहीं पहुँच पाते। और लाइट जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए लाइट जो है वो आसानी के साथ अर्थ तक पहुंच जाता है। लाइट पहुंच पाता है, साउंड नहीं। क्यों नहीं पहुंच पाता? क्योंकि लाइट जो है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और साउंड क्या है? मैकेनिकल वेव है, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और साउंड मैकेनिकल वेव, ठीक है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का दूसरा नाम नॉन मैकेनिकल वेव भी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम नॉन मैकेनिकल वेव्स भी कहते हैं, लेकिन जो यूजुअली यूज होता है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। तो इनके मीडियम के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वेव्स को इन दो हिस्सों में तकसीम किया गया था। एक मैकेनिकल वेव्स जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, और दूसरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जिनको ट्रेवल करने के लिए, प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। तो ये था मीडियम के रिक्वायरमेंट के बेस पर इनकी क्लासिफिकेशन। अब आते हैं इन मीडियम्स के पार्टिकल्स के वाइब्रेशन के ज़रिए इनको क्लासिफाई किया गया, जिनको हम ट्रांसवर्स वेव्स और लंगिट्यूडनल वेव्स का नाम देते हैं। तो अब ट्रांसवर्स वेव्स और लंगिट्यूडनल वेव्स को डिस्कस कर लेते हैं। ट्रांसवर्स वेव्स, जिस तरह ट्रांसवर्स वेव्स को तकसीम किया गया ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, मीडियम के पार्टिकल्स के वाइब्रेशन के हिसाब से इनको तकसीम किया गया, जिनमें ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आते हैं। तो ट्रांसवर्स वेव्स कौन से होते हैं? ट्रांसवर्स वेव्स वो वेव्स होते हैं जिनमें अगर पार्टिकल्स की वाइब्रेशन और वेव्स की प्रोपेगेशन की डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो, तब उन वेव्स को हम क्या कहेंगे? ट्रांसवर्स वेव। पार्टिकल्स के वाइब्रेशन की डायरेक्शन और वेव्स के प्रोपेगेशन की डायरेक्शन अगर परपेंडिकुलर हो, तब उन वेव्स को हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव्स। जिस तरह यहाँ पे देखें वाटर वेव है, यहाँ पे वाटर वेव्स बनते हैं। अगर देखा जाए तो इसमें डिस्टर्बेंस अप एंड डाउन प्रोड्यूस होती है, अप एंड डाउन। ये वेव्स अप जाते हैं एंड डाउन जाते हैं, अप डाउन अप डाउन, अप डाउन जाते हैं। इनके पार्टिकल्स अप एंड डाउन वाइब्रेट करते हैं, ठीक है, वाइब्रेट करते हैं अप एंड डाउन। इस वाटर के पार्टिकल्स जो यहाँ पे मौजूद हैं, ये अप एंड डाउन जो है वाइब्रेशन करते हैं, अप एंड डाउन। और जो वेव बढ़ती है वो हॉरिजॉन्टली मूव करती है। वेव्स जो होती हैं वो हॉरिजॉन्टल मूव करते हैं। लेट सपोज ये ओरिजिन था, यहाँ पे पार्टिकल डिस्टर्ब हुए थे स्टोन की वजह से। अब यहाँ पे देखा जाए तो वेव्स इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, या इस डायरेक्शन में या उस डायरेक्शन में, ठीक है। और जो पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं वो अप एंड डाउन वाइब्रेट करते हैं, अप एंड डाउन। तो देखा जाए तो पार्टिकल्स के वाइब्रेशन की डायरेक्शन और वेव के प्रोपेगेशन की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री में है, ठीक है। इसलिए इनको क्या कहा जाएगा? ट्रांसवर्स वेव। जिस तरह ये था वाइब्रेशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द वाटर अप एंड डाउन, और प्रोपेगेशन उस डायरेक्शन में था, तो देखा जाए तो 90 डिग्री एंगल बनता है। तो जब 90 डिग्री एंगल बनता है तो हम कहते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। तो जब मीडियम के पार्टिकल्स के वाइब्रेशन और वेव्स की डायरेक्शन आपस में परपेंडिकुलर हो, तब उन वेव्स को हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्स वेव, ठीक है।
those waves in which the direction of propagation of wave is perpendicular to the vibration of the particles of the medium. जिस तरह यहाँ पे वाटर वेव्स थे, यहाँ पे क्या होते थे कि पार्टिकल्स की वाइब्रेशन की डायरेक्शन अप एंड डाउन थी, पार्टिकल्स की वाइब्रेशन की डायरेक्शन अप एंड डाउन थी, और वेव हॉरिजॉन्टली मूव करते थे, या उस तरफ या इस तरफ। तो देखा जाए तो वेव के प्रोपेगेशन की डायरेक्शन और पार्टिकल्स के वाइब्रेशन की डायरेक्शन दोनों 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। तो इसलिए हम कहेंगे कि जो वाटर के सरफेस पर वेव्स बनते हैं वो हमारे क्या होंगे, ट्रांसवर्स वेव्स, क्योंकि ट्रांसवर्स वेव के अंदर पार्टिकल्स के वाइब्रेशन की डायरेक्शन और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री के एंगल में होते हैं। तो ये इस तरह के वेव्स हमारे क्या होंगे, ट्रांसवर्स वेव्स। जिस तरह यही देखें वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ये जो सरफेस ऑफ वाटर पे वेव्स बनते हैं ये हमारे मैकेनिकल वेव्स भी होते हैं, ट्रांसवर्स वेव्स भी होते हैं। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि वेव्स के चार टाइप, मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडल, चार टाइप्स नहीं बनते, बल्कि दो बेसिस पर दो अलग अलग टाइप्स बनते हैं। ठीक है, तो यही एग्जाम्पल को हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं, वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। ठीक है, वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स होते हैं। ठीक है, तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो वेव के प्रोपेगेशन की डायरेक्शन होती है वो परपेंडिकुलर होती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के, इसलिए ये ट्रांसवर्स वेव्स भी होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होती है ये उस वेव के प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर होती है, तो इसलिए तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे ट्रांसवर्स वेव्स भी होते हैं। ठीक है, तो तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स होते हैं, और मैकेनिकल वेव्स इनमें से कुछ ट्रांसवर्स वेव्स होते हैं और कुछ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होते हैं। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव्स क्या होते हैं, जिनमें पार्टिकल्स के वाइब्रेशन की डायरेक्शन और वेव के प्रोपेगेशन की डायरेक्शन आपस में परपेंडिकुलर हों। ठीक है, लेट सपोज ये रहा वाइब्रेशन, ठीक है, और ये रहा प्रोपेगेशन। जब ये आपस में परपेंडिकुलर हों तब क्या होता है, ये ट्रांसवर्स वेव्स होते हैं, और तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसी हिसाब से चलते हैं कि इनमें वाइब्रेशन और प्रोपेगेशन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, इसलिए तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स होते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जिस तरह लाइट आती है, रेडियो वेव्स आते हैं, ये तमाम ट्रांसवर्स वेव्स में आएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं रेडियो वेव्स। ठीक है, रेडियो वेव्स इसमें भी आएंगे ट्रांसवर्स में, क्योंकि तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसवर्स वेव्स होते हैं। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं जो लास्ट टाइप है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। बस इसमें कुछ इतना ख़ास नहीं है। इसमें क्या होगा कि पार्टिकल्स के वाइब्रेशन की डायरेक्शन और वेव के प्रोपेगेशन की डायरेक्शन पैरेलल होंगे। जिस तरह यहाँ पे परपेंडिकुलर होते थे ट्रांसवर्स वेव्स में, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में ये पैरेलल होंगे। पार्टिकल्स के वाइब्रेशन की डायरेक्शन और वेव के प्रोपेगेशन की डायरेक्शन पैरेलल होंगे, सेम डायरेक्शन में होंगे, जिस तरह साउंड होता है। ठीक है, इसको साउंड के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। पहले डेफिनेशन लिखता हूँ। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स वो वेव्स होते हैं, those waves in which the direction of propagation, the direction of
propagation of wave is parallel to the direction of vibration of particles। इन दोनों के ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में इतना डिफरेंस नहीं, बस सिर्फ इसमें परपेंडिकुलर होता है, इसमें पैरेलल होते हैं। ठीक है, जो वेव्स के प्रोपेगेशन की डायरेक्शन और पार्टिकल्स के वाइब्रेशन की डायरेक्शन अगर आपस में परपेंडिकुलर हो तो ट्रांसवर्स वेव्स, अगर आपस में पैरेलल हो तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, जिस तरह साउंड वेव्स होते हैं। ठीक है, साउंड वेव्स किस तरह प्रोड्यूस होते हैं? देखें, हमारे पास कोई एक सोर्स होता है, जिसमें से साउंड प्रोड्यूस होते हैं। साउंड वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, पार्टिकल्स के वाइब्रेशन के। अब ये जो पेपर यहाँ पे लगा हुआ होता है, जो सोर्स में लगा होता है, ये वाइब्रेट करता है, आगे पीछे हरकत करता है। तो यहाँ पे मौजूद है एयर। ठीक है, यहाँ पे एयर मौजूद है। अब जब ये सोर्स वाइब्रेट करेगा तो ये एयर के पार्टिकल को डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, इनको भी वाइब्रेशन में ले आएगा। जब ये सोर्स वाइब्रेट होगा तो इन पार्टिकल्स को भी, एयर के पार्टिकल्स को भी वाइब्रेट करेगा। तो देखें, ये इस तरह वाइब्रेट करता है। लेट्स सपोज हॉरिजॉन्टली वाइब्रेट करता है। ठीक है, यह सोर्स हॉरिजॉन्टली आगे पीछे हरकत करती रहती है, यह सोर्स। ठीक है, इस तरह आगे और पीछे हरकत करती रहती है। तो ये क्या होगा, इन पार्टिकल्स को डिस्टर्ब करेगा। ये सोर्स इन पार्टिकल्स को भी वाइब्रेशन में ले आएगा। ये पार्टिकल आगे पीछे हरकत करते रहेंगे, इस तरह आगे पीछे हरकत करते रहेंगे। हर पार्टिकल्स, एयर के तमाम पार्टिकल्स आगे पीछे हरकत करते रहेंगे। जब ये पार्टिकल डिस्टर्ब हो गए तो बाकी सारों को भी ये डिस्टर्ब करेंगे, मीन्स के आगे पीछे हरकत करते रहेंगे। ठीक है, और इसी वजह से यहाँ पे एयर्स में रेफ्रैक्शंस और कंप्रेशन बनेंगे। आप साउंड के चैप्टर में इंशाल्लाह इसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखा जाए तो पार्टिकल्स के वाइब्रेशन की डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल होती है, और जो प्रोपेगेशन ऑफ वेव्स होती है वो भी हॉरिजॉन्टली मूव करती है। ठीक है, वेव भी उस तरफ मूव करती है, और जो पार्टिकल्स की वाइब्रेशन की डायरेक्शन होती है वो भी हॉरिजॉन्टल होती है। तो देखा जाए तो वेव की डायरेक्शन और पार्टिकल्स के वाइब्रेशन की डायरेक्शन दोनों पैरेलल हैं, 0 डिग्री एंगल पे हैं। तो इस तरह के वेव्स को हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, जिसमें पार्टिकल्स के वाइब्रेशन की डायरेक्शन और वेव के प्रोपेगेशन की डायरेक्शन पैरेलल हों, 0 डिग्री एंगल पे हों, तब उस तरह के वेव्स को हम कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, जिनमें साउंड वेव्स आते हैं। ठीक है, तो अब शायद आपको समझ में आ गया होगा कि वेव्स के 4 टाइप्स नहीं बल्कि 2 फैक्टर के बेसिस पर 2 अलग अलग टाइप्स बनते हैं, और इनमें जो इम्पोर्टेंट टाइप्स है वो यही है, मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में डिफरेंस सिर्फ मीडियम का है कि इनको प्रोपेगेट करने के लिए, मैकेनिकल वेव्स को प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोपेगेट करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। और अगर इनके पार्टिकल्स के वाइब्रेशन के बेस पर डिवाइड किया जाए तो ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स आते हैं। ट्रांसवर्स वेव्स कौन से होते हैं? जिनमें पार्टिकल्स के वाइब्रेशन की डायरेक्शन और वेव के प्रोपेगेशन की डायरेक्शन आपस में परपेंडिकुलर हो, तब वो वेव्स ट्रांसवर्स वेव कहलाते हैं। और जब पार्टिकल्स के वाइब्रेशन की डायरेक्शन और वेव के प्रोपेगेशन की डायरेक्शन पैरेलल हों, तब वो वेव कहलाते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। और तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होती हैं वेव के प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर होते हैं, तो इसलिए ये भी ट्रांसवर्स वेव्स होते हैं। और जो बाकी मैकेनिकल वेव्स होते हैं, ये इनमें से कुछ ट्रांसवर्स वेव्स होते हैं, कुछ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होते हैं। ठीक है, और तमाम के तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसवर्स वेव्स होते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा यही था। इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट पार्ट में हम टर्मिनोलॉजीज जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव्स है वो पढ़ेंगे, जिनमें फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, क्रस्ट, ट्रफ, एम्पलीट्यूड, बाकी ये सारा कुछ पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आई थिंक यहाँ तक आपको सारे पॉइंट में समझ में आ गएंगे। फिर भी किसी पॉइंट में आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।